उस बॉस ने, जो कंपनी का मालिक था, उसने कहा भाई साहब इंटरव्यू फाइनल हो गया, ये लड़का रहेगा, बाकी आप लोग जाओ। बाकी लोगों ने कहा आपने तो इंटरव्यू लिया नहीं। बोले ले लिया। क्या लिया? बोले ये लड़का को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये पास हो गया। उस लड़के ने, वो दादाजी वाला लड़का, दादाजी के संस्कार थे, तो बिजली बचाने के भाव से आपने पंखा बंद किया। आपने यहां पड़ी चीजों को सही की, क्योंकि आपने इसे अपना, और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस कंपनी को अपना माने। जब आप अपना मान के काम करते हैं तो सामने वाला भी पैसा देने से मना नहीं करता, आपका प्रमोशन करने से मना नहीं करता। लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो अपना मान के काम करें। आपके यहाँ 4 कार्यकर्ता हैं तो आपको उन चारों में ऐसी भावना होगी। इस समय आप लोग इस देश को नया दे सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी दे सकते, कोई नई सैटेलाइट दे सकती हैं। आप साइंस को समझते हैं, विज्ञान को समझते हैं, इसरो के लिए आप काम कर सकते हैं। आप नई नई चीजें, तकनीक इस देश को समर्पित कर सकते हैं। ये तो रही आपकी जिंदगी। लेकिन एक समय बाद जब सब आप कर चुके होंगे, उसके बाद पांडवों को लगा कि अब हम सबका काम हो गया पूरा, आने का उद्देश्य हो गया सार्थक, अब चलना चाहिए। तो पांडवों ने मृत्यु का इंतजार नहीं किया कि हम पहले बिस्तर पे जाएं और बिस्तर पे जाएं और फिर वहां पड़े पड़े मरें, ऐसा इंतजार नहीं किया। पांडव लोग समय रहते निकल पड़े स्वर्गारोहण के लिए। कहां चले? जोर से, शरीर के साथ चले। चलो, पांडव चले स्वर्गारोहण के लिए, बद्रीनाथ के ऊपर चले। अब देखो, भगवान का चिंतन करते हुए, अनशन कहते हैं इसे, धीरे धीरे अपने प्राणों का ऐसे करते करते फिर द्रौपदी के प्राण निकले, फिर नकुल के, सहदेव के, अर्जुन के, भीम के, धर्मराज युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे। तो ये है जीवन की अंतिम यात्रा। अपनी आखिरी यात्रा में आप ही भगवान का नाम लेते लेते मरें। आप लेते लेते नहीं मरते, इसलिए सब लोगों को बोलना पड़ता है राम नाम सत्य है। आप अपना लेते लेते मरो तो कोई जरूरत ही नहीं है। एक टाइम बाद राम का पिता वृद्धाश्रम ना जाए, बल्कि बेटा अपने माँ बाप का सम्मान करे। हम ऐसी संतान देना चाहते हैं इस देश को जो आने वाले टाइम पर अपने माँ बाप का सम्मान करे, माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप को घर से ना निकाले। और ये तब संभव होगा जब शिक्षा के साथ संस्कार जोड़े जाएंगे। माँ ने बच्चे को नहलाया धुलाया, जिस माँ ने बच्चे की उंगली पकड़कर चलाया, जिस माँ ने बच्चे को अपना दूध पिलाया, कलेजे से लगाया, जिस माँ ने मजदूरी बर्तन धुलकर दूसरों के यहाँ बच्चे को पढ़ाया, वही बच्चे को हम फोन लगाते हैं कि भैया तुम्हारी माता की मृत्यु हो चुकी है, आओ अपनी माँ को कंधा दे दो। तो बेटा मना कर देता है, हम नहीं आएंगे। तब मुझे दुख बहुत होता है, मेरी पीड़ा आप नहीं समझ पाएंगे। तब मुझे इस बात का दुख होता है कि वाह, तू इतना बड़ा आदमी हो गया, तू इतना पढ़ लिख गया, इतना इंटेलिजेंट हो गया कि जिस माँ ने तेरे लिए इतना किया तू कंधा भी देने को तैयार नहीं। तब मुझे लगता है कि ऐसे में तो नस्लें खराब हो जाएंगी, इस नस्ल को सुधारना पड़ेगा। Foxtail Glow Sunscreen backed by SP इंसान है, इसलिए धर्म का पाठ जरूर पढ़ो और धर्म से जीवन जियो। किससे जीवन जियोगे? धर्म से। रावण जैसे ज्ञानी पंडितों का नाश क्यों हो गया? क्योंकि रावण ने धर्म छोड़ दिया। अब बताओ, किसी की पत्नी को चुरा लेना धर्म था क्या? बोलो। जब धर्म का आपने उल्लंघन किया, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, तो सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ, सर्वनाश हुआ उस रावण का जिस रावण से देवता भी कांपते थे। मर्यादा का तुम उल्लंघन करोगे तो तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा नाश होगा।
एक बार इंद्र ने भी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, एक बार इंद्र ने अहिल्या को देख करके उस अहिल्या की सुंदरता पर आसक्त हो गया और इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाकर अहिल्या के साथ गलत भाव से आ गया। क्या हुआ? उस इंद्र का भी इंद्रासन से पतन हो गया। देवताओं के राजा भी गलती खिलाना, यही ना संस्कार है। आजकल लोग अपना अपना खा लेते हैं। जैसे आपके घर बनी खीर और तभी कोई आ गए मेहमान तो आपका सिर चढ़ गया, अभी आना था, खीर बनी, अब खा नहीं, खुद भी नहीं खा रहे हैं, उसे भी नहीं खिला, भले वो ठंडी हो जाए, अब उसका इंतजार कब जाए। ये पानी लाए, पानी सब पानी लाए, कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे। ले आए 2 बिस्किट। गृहस्थ का धर्म है कि आपके घर में कोई भी आए उसे इस भाव से खिलाओ पिलाओ कि इस रूप में भगवान ही आए, क्योंकि उसके भीतर बैठे तो भगवान ही हैं। हर व्यक्ति, हर जीव के भीतर कौन है? इसलिए मैया आप अन्नपूर्णा हो, आप खिलाने में तलाक हैं? ठीक है, आप बताओ लाल मैया, तलाक क्यों होते हैं? सुनो, अब हम बता दें, बहुत ध्यान से सुनो। आजकल तलाक इसलिए कि मेरा जिसकार ना मिलते, कल उन्हें भी यदि जंगल जाना पड़े तो इसलिए मैं अपने बच्चों को जंगल में जन्म देने आई हूं, ताकि जंगल में रहूंगी, बचपन संतों के पास गुजरेगा, जंगल में गुजरेगा, तो वो बड़े होकर के हर परिस्थिति में रहने के लिए मजबूत हो जाएंगे। यदि अयोध्या में मैं रही तो अयोध्या में माता कैकई हैं, तो हम बोली जैसे कैकई ने, मंथरा ने कैकई को भड़काया, ऐसे अयोध्या में कहीं मेरे बच्चों को कुसंग ना मिल जाए। अपनी पत्नी को कि मैं सीता राम थोड़ी हूं जो सीता को रख लूं, और पूरी प्रजा में हल्ला उड़ गया कि राम ने रावण के यहां से आई सीता को रख लिया। पता नहीं सही है कि गलत है। सीता मैया बोली कि राम जी ने मुझे छोड़ी वनवास भेजा है, उनका अपराध छोड़ी है, अपराध तो उन लोगों का है जिन लोगों ने मेरे पे लांछन। इसका मतलब राम जी को कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत किसको ही? प्रजा बोली कि सीता जी परीक्षा दो आप, कि आप शुद्ध हो कि पवित्र हो कि अपवित्र हो, रावण के यहां से आई हो। दुनिया को उंगली उठानी है, दुनिया को आरोप लगाना है। राम ने आरोप नहीं लगाया सीता मां पर कि तुम सही हो कि गलत हो। अच्छा सच बताओ, ठंडे दिमाग से सोचो, सीता मैया पे आरोप राम जी ने लगाया है कि दुनिया ने? जोर से प्रजा ने लगाया। अच्छा सुनो, फिर क्या हुआ? अब आप एक सवाल मेरे से करो कि महाराज जी चलो, माना कि प्रजा ने आरोप लगाया, तो किसी के कहने से कोई पति अपनी पत्नी को थोड़ी छोड़ता है, तो राम ने क्यों छोड़ दिया? छोड़ते कि मेरी पत्नी, मैं क्यों छोड़ूं? तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं नहीं छोड़ता। लेकिन राम जी राजा हैं, और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। केवल पति होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राम जी क्या हैं? जोर से पीछे वाली मैया, राम जी क्या हैं? राजा। और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। वो प्रजा की बात सुनी, मैया को जगाना, देखो नींद आ रही गई, हाँ मैया, कुछ भी लिखते रहते हैं, क्योंकि ना बोलने का पैसा लग रहा है ना लिखने का। विचार करिए, बिना जाने जरा सोचिए, बिना जाने पहचाने लोगों ने सीता मां पे आरोप लगा दिया, तो आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपने देखा है कि वो गलत है? आपने अपनी आंखों से देखा है? उत्तर दो जोर से।
कई बार आप कहते हो वो गलत है, वो गलत है, वो तुमने देखा है? हाँ, तुमने देखा हो तो जरूर गलत कहो, पर तुमने देखा नहीं और तुम गलत कह रहे हो, और वो सही हुआ और तुम गलत कह रहे हो, तो तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं? बोलो। इसलिए सीता मां चली गई। अच्छा, सीता मां जब गई तो राम बिल्कुल अकेले हो गए। अब इसकी भी एक कथा है, मैं कहूं तो आपको सुनाऊं। सीता मैया का वनवास क्यों हुआ? गोपियों के संग रास। रास का मतलब क्या है? अब देखो, भगवान कृष्ण की लीला में भी कुछ लोग गलत मानते हैं, बोले कृष्ण ने रास रचाए। अब रास का अर्थ ही लोग नहीं समझते। वहां राम को गलत कहते हैं लोग कि सीता जी को निकाल दिए, यहां कृष्ण को गलत कहते हैं कि कन्हैया तो रास रचाते हैं। अरे रास का मतलब समझते हो? रास का मतलब होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। लेकिन आजकल का आदमी खुद कामी क्रोधी है, तो वो अपनी दृष्टि से भगवान को भी देखता है, अपने ही तरह भगवान को मानता है। रास किनके साथ हुआ? गोपियों के साथ। जितनी गोपियां थीं, अब देखो, लोग ये तो कहते हैं कृष्ण ने रास रचाया, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण थे वहां पर। मतलब भगवान ने अपने भी करोड़ों रूप बनाए। अब अपने को करोड़ों रूप में कौन? आजकल रास का मतलब लोग समझते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास का मतलब कैरेक्टर ढीला से जोड़ते हैं लोग। रास का मतलब भोग विलास समझते हैं लोग। रास का मतलब वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सेटअप समझते हैं लोग। रास का मतलब ये नहीं है। अब तुम जितना जानते हो उतना समझोगे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम अपनी बुद्धि के स्तर से सोचोगे ना, तुम्हारी बुद्धि इससे ज्यादा सोच क्या सकती है? तो हो जाए, आश्चर्य तो नहीं है। चलो, उसका राम से प्रेम करना गलत नहीं था, गलत ये था कि वो सीता से नफरत करने लग गई, सीता को खाने दौड़ी, इतना। अब वही सूपनखा त्रेता की, द्वापर में कुब्जा बनी और कुबड़ निकली, चंदन लेकर कंस को लगाने चली। भगवान कृष्ण बोले, सुंदरी हमें भी दे दो नेक चंदन। कुब्जा बोली, हमें आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा, आपने सुंदर क्यों कहा? भगवान बोले, जगत के लोग तेरे तन को देखते हैं, हम तेरे मन को देख रहे हैं, इसलिए हम तुझे सुंदर कह रहे हैं। लोगों ने तन को देखा तो तन तो सुंदर नहीं है तेरा, पर हमने तेरे मन को देखा, तेरा मन बड़ा सुंदर है। राम कृष्ण बनकर आए और कुब्जा से चंदन ले कृपा की। अच्छा, चंदन लिया, क्या लिया? हाँ, भगवान इतना सा लेते हैं और इतना सारा, इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा सा दीजिएगा तो भगवान आपको बहुत सारा देंगे। इसलिए कहता हूं, देने से ही धन बढ़ता है, दानम दुर्गति नाशनम। बच्चों को भी दान करना सिखाओ। एक रोटी का दान करें, एक गिलास पानी का दान करें, तुम्हारे बेटे भी दान करें। बेटा लो ये फलाने में 64 कलाएं सीख कर। इसके बाद उद्धव जी ब्रजमंडल गए। मैं उद्धव चरित्र विस्तार से कल आपको कहूंगा। कुब्जा और अक्रूर जी के घर भगवान गए। जरासंध से भगवान का 17 बार युद्ध हुआ। जरासंध से कितनी बार युद्ध हुआ? 18वीं बार भगवान काल यवन को मुचकुंद के द्वारा भस्म कराए और भगवान द्वारिका पहुंचे। और द्वारिका में भगवान ने बलराम जी का विवाह माता रेवती से कराया। बोलिए बलदाऊ भैया की। और इसके बाद जी की गई। भगवान को पत्र मिला, लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरितो गीतापम रूपम दृशाम। की सेवा में अपना सहयोग का हाथ बटाने आई हैं। आप भी यदि पावन पुनीत कन्यादान की सेवा में सहयोग देना चाहते हैं, जो भी सहयोग आप कर सकते हैं, आप कार्यालय में पहुंचकर आप अपना सहयोग दे सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।
लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। माइक चालू करो महाराज जी वाला। राधे राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। आप सभी जनता जनार्दन का हम धन्यवाद देंगे कि आप सबके सहयोग से ये सारा कार्य संपन्न हो पाया है। आप जनता जनार्दन के लिए तालियां। आप सबके सहयोग के बिना ये सारा काम संभव नहीं था। आज देखिए इतनी बेटियों का यहाँ घर बसाया गया और ये सारे सेवा का कार्य आप सबके सहयोग से हुआ। ठीक है, आप सब ठीक हैं? खुश रहिए, आप सदा यूं ही खुश रहें, प्रसन्न रहें। ठीक है, हम आपके भाई हैं, मेरी बहनों के। ठीक है, खुश रहिए। हैं क्या फोटो ले लो? फोटो आ गई वैसे उसमें? नहीं ले भैया, फोटो ले। बोलो घी, ऐसे थोड़ी। अरे वहां ना देखो, कैड़ी आंखें आएंगी, यहां देखो इस वाले कैमरे में। बोलो घी। हैं? चलो, हमारी इन बहनों का मेकअप करने के लिए एक बहन आई हैं, हम उनका भी सम्मान करना चाहेंगे। वो वहां पे हैं, यहां जाओ। ये इनका मेकअप, बहनों का मेकअप भी यहीं हुआ है, क्योंकि आजकल मेकअप का ही 50,000 का खर्चा है। तो हमारी बहनों का मेकअप करने के लिए बहन आई हैं मध्य प्रदेश से, और इन्होंने फ्री मेकअप की सेवा दी है अपनी तरफ से। ठीक है, लाइव चल रहा है। ये किसने किया है मेकअप? अब वहां देख लीजिए, सामने फोटो आएगी। एक तो दे दे। वहां देखिए सामने, वहां देखो। ये हंसिए सब लोग, ही। आ गई फोटो, आ गई। चलिए, हाँ अभी ऊपर करा देना। ठीक है, अब सब लोग थोड़ा पास आ जाइए हमारे, थोड़ा आप लोग भी ऐसे पास, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मतलब अब थोड़ा 2-2 कदम खिसक आइए इस तरफ, फिर एक सामने पिक्चर ले लेंगे सब लोग साथ में, फोटो ले लेंगे। सब लोग बैठ जाओ, आगे के जितने खड़े भक्त हैं बैठ जाएंगे, खड़े न रहेंगे।